हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे उत्तर प्रदेश की जीके में आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का परिचय, उत्तर प्रदेश की जलवायु, भौतिक विभाजन, मिट्टियां, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य आदि के बारे में पढ़ लिया था। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं? ऐसी परियोजनाएं जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। उद्देश्य कौन कौन से हैं इनमें? सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, जल परिवहन, पर्यटन और आदि। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1948 में देश के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। एक नोट है, उसके बारे में जान लेते हैं। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलनई बांध या ग्रैंड एनीकट। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। आइए अब एक एक परियोजना के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। रिहंद बांध परियोजना क्या है? स्थान सोनभद्र जिले के पीपरी पहाड़ी के बीच सोन की सहायक रिहंद नदी पर है। आधारशिला कब थी इसकी? 13 जुलाई 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई इसकी आधारशिला। उद्घाटन, इसका उद्घाटन 1963 को हुआ तथा इसका नाम प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? 50 मेगावाट इंटू 6 यानी कि 50 मेगावाट की 6 इकाइयां काम कर रही है, मतलब कि कुल 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज तथा वाराणसी आदि जनपदों की लगभग 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह एक गुरुत्वीय बांध है। रिहंद जलाशय, रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र के पीपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा व 15 किलोमीटर चौड़ा है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 1958 में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से हुआ था। स्थान ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। लाभान्वित जिले उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं, झांसी, जालौन, हमीरपुर तथा एक मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला है। इस बांध से 163.60 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होता है। माता टीला बांध से ही गुरसराय और बंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। इस नहर से झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। एक नोट है, उसे जान लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। शारदा नहर परियोजना क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं। यह प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 12,368 किलोमीटर है। शाखाओं व प्रशाखाओं सहित है। इसकी ये कुल लंबाई है 12,368 किलोमीटर। इसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ। स्थान नेपाल सीमा पर पीलीभीत जनपद के वनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी पर है। लाभान्वित जिले पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर आदि जिलों की लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस नहर पर खटीमा जल केंद्र स्थापित किया गया है। शारदा जल विद्युत परियोजना इसी नहर पर पीलीभीत जिले के
वनवासा के निकट स्थापित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 41,400 किलोवाट है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना क्या है? यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। स्थान ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। लाभान्वित जिले हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन आदि जिलों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलता है। पूर्वी यमुना नहर निर्माण 1831, प्रदेश का सबसे पुराना नहर है। ये स्थान फैजाबाद सहारनपुर में है। यमुना नदी के बाएं किनारे से है। कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। लाभान्वित जिले सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ आदि जिलों की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। एक नोट है, इसे जान लेते हैं। इस नहर को शाहजहां द्वारा खुदवाया गया था तथा अंग्रेजों ने इसका विस्तार किया। रामगंगा परियोजना उद्देश्य तराई के मैदानी भागों में सिंचाई एवं पन बिजली उत्पादन हेतु निर्माण। 1975 में स्थान बिजनौर जिले में स्थित कालागढ़ नामक स्थान में रामगंगा नदी पर है। ऊंचाई इसकी 128 मीटर, यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। लाभान्वित जिले उत्तराखंड राज्य के अलावा प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर है। ऊपरी गंगा नहर निर्माण 1840 से 1854 के बीच। स्थान हरिद्वार के समीप गंगा नदी के दाहिने किनारे से है। लाभान्वित जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर आदि जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। इससे आगरा नहर एवं निचली गंगा नहर को जल की आपूर्ति होती है। निचली गंगा नहर क्या है? निर्माण 1871 से 1878 के बीच। स्थान बुलंदशहर जनपद के नरोरा नामक स्थान पर है। कुल लंबाई 8800 किलोमीटर। मुख्य नहर तथा शाखाओं व प्रशाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई कितनी है? 8800 किलोमीटर है। लाभान्वित जिले बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि जिलों को सिंचाई की सुविधा मिलती है। हथनी कुंड बैराज निर्माण 1872 में। स्थान सहारनपुर के पास यमुना नदी पर है। यह 5 राज्यों क्रमशः हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 1978 की भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था। पुनर्निर्माण नई हथनी बैराज कुंड का निर्माण का कार्य 1999 में पूर्ण हुआ। वर्तमान में इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहते हैं। मेजा जलाशय नहर स्थान प्रयागराज में बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। कुल लंबाई 315 किलोमीटर। लाभान्वित जिले प्रयागराज एवं मिर्जापुर जिले के 7300 एकड़ भूमि सिंचित होगी। बेतवा नहर निर्माण 1885 में। स्थान झांसी के पारीक्षा नामक स्थान बेतवा नदी पर है। लाभान्वित जिले झांसी, जालौन, हमीरपुर जनपद की 83,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इससे नहर की 2 मुख्य शाखा हमीरपुर शाखा तथा काठौंद शाखा है। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध कौन कौन से इसके बारे में जान लेते हैं। पथरई बांध पथरई नदी पर है, ललितपुर में। सरयू बांध सरयू नदी पर है, बहराइच में। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है, महोबा में। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रेहंद बांध पर बना है। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रेहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और यूपी का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट तैयार हो रहा है। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का होगा। भारत के कुछ महत्वपूर्ण बांध और कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। इदुक्की बांध जिसे चापाकार बांध भी कहते हैं, केरल में है, पेरियार नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर। उत्तर प्रदेश पेयजल परियोजना क्या है?
एक एक करके जान लेते हैं। गंगा जल परियोजना स्थान दिल्ली नोएडा के समीप प्रताप विहार में है। क्षमता 50 क्यूसेक। लाभान्वित जिले नोएडा एवं गाजियाबाद जिले का पेयजल की आपूर्ति होती है इससे। लौह कुश बैराज परियोजना स्थान कानपुर में गंगा नदी पर निर्मित है। उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है। इसका निर्माण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जल संपूर्ति परियोजना के तहत किया गया है। आगरा बैराज परियोजना स्थान आगरा जनपद में ताजमहल से 8 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर है। इस परियोजना से आगरा जिले को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। गोकुल बैराज परियोजना स्थान मथुरा जिले में गोकुल के समीप यमुना नदी पर है। उद्देश्य इस परियोजना के तहत एक बैराज बनाकर वर्षा जल को 5 मीटर की गहराई में संचित किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? इससे पहले जान लेते हैं कि झील क्या होता है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। समान रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। प्रदेश में झीलों की संख्या कम है। प्रदेश की अधिकतर झीलों का निर्माण भूगर्भिक हलचलों के कारण बने गर्तों में पानी भर जाने के कारण हुआ है। आइए अब जान लेते हैं कि प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश की। टांडा दारी ताल दरा गर्त जो कि मिर्जापुर में है। फुलहर झील पीलीभीत में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जिसे कृत्रिम झील कहते हैं सोनभद्र में है। अलवारा झील जो कि विदेशी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है कौशाम्बी में है। बड़ा ताल झील या गोखुर झील जो कि शाहजहांपुर में है। प्रदेश की बहुउद्देशीय योजना एवं सिंचाई योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रदेश में सिंचाई के लिए प्रथम कार्यालय सहारनपुर में 1823 में खोला गया था। 1830 में प्रदेश की प्रथम नहर यमुना नहर का निर्माण किया गया था। प्रदेश में बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करने हेतु 1973-74 में शारदा सहायक ग्राम गंगा और गंडक नामक 3 समादेश विकास परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया था। 1977-78 में निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। प्रदेश के पश्चिमी भाग के जिलों मेरठ, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर में नलकूप के द्वारा लगभग 70.8% सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा 17.2% तथा तालाबों एवं कुओं से 11.5% सिंचाई होती है। प्रदेश में लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नहर रायबरेली में जो कि 2843 किलोमीटर है तथा सबसे कम अमरोहा में जो कि 52 किलोमीटर है। यहीं पर उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजना समाप्त होती है। थैंक यू।